जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा वो एक ऐसा सावर मंत्र मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में बहुत ही गजब का सावर मंत्र है और वशीकरण सावर मंत्र है। केवल मिट्टी के द्वारा आप वशीकरण कर सकते हैं किसी का भी। अब देखिए, होता क्या है कि मेरे पास में इतने सारे मैसेज आते हैं सिर्फ किस लिए, केवल वशीकरण करने के लिए कि जी आप वशीकरण कर दो। या तो किसी लड़की का आएगा कि जी मैं इतने दिन उनके साथ में रिलेशन में रही और अब मुझसे मेरे साथ शादी नहीं कर रहे हैं। अब या फिर किसी लड़के का आएगा कि भाई मैं इतने दिन रिलेशन में रहा लेकिन अब वो मेरे साथ शादी नहीं कर रहे हैं, या फिर घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर और दूसरी समस्याएं। अब मैं कहता हूं भाई ठीक है, आप साधना कर लो, आप वशीकरण साधना करो। कह दे जी साधना होगी नहीं हमसे, आप ही कर दो। तो लेकिन अब मेरा जो वसूल है, मेरा वसूल सीधा सीधा है भाई। देखो, आज का टाइम जो है वो कलयुग का टाइम है। इसमें युग में संपूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता है। भाई आप लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अगर हो सकता है कि किसी का वशीकरण हो जाए, आप उसका उपयोग करो, उसके बाद छोड़ दो, तो फिर उस पाप का भागी कौन होगा? जो वशीकरण करेगा वो उस पाप का भागी होगा, क्योंकि उसने किया है। और इसलिए मैं किसी भी पाप का भागी नहीं बनना चाहता हूं। अगर आप करेंगे तो अच्छे का भी आपको मिलेगा फल और बुरे का भी आपको ही फल मिलेगा। तो इसलिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई मैं आपसे कुछ पैसे के लिए मैं आपका वशीकरण करूं या उच्चाटन करूं किसी का, या फिर किसी का विद्वेषण करूं। मैं क्यों करूं? मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, मैं आपको तरीका जरूर बता सकता हूं कि भाई आप इस तरीके से साधना करिए, आपका कार्य हो जाएगा, आप करो। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति ज्यादातर उसका फायदा ही उठाते हैं बस, और कुछ नहीं होता है। ज्यादातर फायदा ही उठाया जाता है और गलत ही फायदा उठाया जाता है इस प्रकार की साधनाओं से। तो देखिए, जो आज मैं वशीकरण मंत्र आपको बताऊंगा ये केवल मिट्टी के द्वारा वशीकरण है और बहुत तीव्र वशीकरण है ये। इस मंत्र की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही प्रशंसा कम है। सावर मंत्र है, वैसे तो ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, लेकिन अगर फिर भी इसकी कुछ सिद्धि कर ली जाए, कुछ दिनों तक मंत्र जाप कर लिया जाए, तो वास्तव में बहुत गजब के परिणाम इस मंत्र के आपके सामने आपको मिलेंगे। अब इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए केवल आपको एक माला की आवश्यकता होगी, जो कि रुद्राक्ष की माला होगी। और माला साबरी मंत्रों से मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और ऐसी माला से ही आप मंत्र जाप करें। किसी भी साबर मंत्र का जाप आप इस माला से कर सकते हैं, और किसी भी और जो दूसरे मंत्र हैं जैसे कि गायत्री मंत्र हो गया, गुरु मंत्र हो गया, उस माला से आप उनका भी जाप कर सकते हैं। भगवान शिव की साधना भी इस माला से आप कर सकते हैं। अब ये माला आपको प्राप्त करनी है। अब इस माला को प्राप्त करने के लिए देखिए, मैं आपको वीडियो के अंदर ही व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और ये माला आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको माला 100% मिल जाएगी। ठीक है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, पैसा आपका डूबेगा नहीं, माला आपको जरूर मिलेगी। दूसरा, मैं एक बात और यहाँ पर बोलना चाहूँगा
कि बहुत से लोग मुझे अपनी परेशानी बताते हैं व्हाट्सएप में, मैं उनको समाधान भी बताता हूँ, लेकिन फिर वो नई कुछ और परेशानी बताएंगे, फिर उसको उसका समाधान बताऊंगा, फिर कुछ नया पूछेंगे। मतलब करना उनको कुछ नहीं है, केवल वक्त खराब करना है। ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी मैसेज मुझे ना करें, नहीं तो मैं उनको ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है। अब रही आगे की बात कि भाई आपको साधना जो करनी है वो अब आगे कैसे करनी है। जब आप इस माला को प्राप्त कर लेंगे तो आप कहीं पर भी एकांत स्थान में, या तो सुबह में या रात्रि में, कभी भी आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। और इस मंत्र को आप किसी ग्रहण काल में भी जप करके, और इसको प्रभाव और भी तीव्र प्रभावशाली आप इस मंत्र को बना सकते हैं। अब कैसे, दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहले मैं आपको तरीका बता देता हूं नॉर्मल दिनों में आप कैसे इस मंत्र को ज़्यादा प्रभावशाली बनाएंगे। अब मान लिया आपके पास ये माला आ गई है, किसी भी आप एकांत स्थान में या फिर अपने पूजा घर में ही स्नान आदि करके बिल्कुल एकदम निवृत्त हो जाएं, चाहे सुबह को करें या शाम को करें, कभी भी करें। लेकिन जिस टाइम पर आप पहले दिन साधना शुरू करें तो रोज आपको उसी टाइम पर ही साधना आपको शुरू करनी है। ठीक है। अब आसन जो होगा आपका वही लाल रंग का आसन होना चाहिए। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ आप मुख करके बैठ जाएं। सामने एक तेल का दीपक लगा लें। ठीक है। और अपने गुरु का फोटो यानी चित्र रख लें। साथ में ही अगर शिव का फोटो है तो वो भी आप रख सकते हैं, और माला को भी रख लें। शुद्ध वस्त्र धारण करें, वस्त्र कैसे भी धारण कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गुरु का पूजन आपको शुरू करना है। अब गुरु पूजन के लिए सिंदूर टीका लगाने के लिए पुष्प ले लें, चावल ले लें, धूप दीप जला लें। ठीक है, इतना काफ़ी है। सबसे पहले गुरु जी को टीका लगाएं, चावल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं, और गुरु जी का छोटा सा पूजन करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये साधना शुरू करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और जो भी आपका गुरु मंत्र है उस गुरु मंत्र की एक माला का जाप जरूर करें। चाहे आपका कोई भी गुरु मंत्र है, वो किसी भी गुरु से आपने दीक्षा ली है। ठीक है। अब अगर आपने अपने गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी से दीक्षा ली है तो फिर उन्हीं का फोटो होगा, उन्हीं का पूजन करेंगे और उन्हीं के मंत्र जाप करेंगे। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो भगवान शिव का आप पूजन उसी प्रकार से करेंगे, और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है। जब आप इतना कार्य कर लेंगे उसके बाद फिर आपको एक सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप करना होता है, जो कि किसी भी साबर मंत्र को जपने से पहले 21 बार करना जरूरी होता है। अगर आप उसका जाप 21 बार करते हैं तो कोई भी साबर मंत्र सिद्ध करें, वो साबर मंत्र आपका सरलता से सिद्ध हो जाता है और ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ठीक है। अब उसको कैसे आप जाप करेंगे मैं इसको लिख करके भी दूंगा आपको। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहो मन्नाऊं करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है, और जाप आपको प्रतिदिन ही करना है। इसका जितने दिन साधना करें उतने दिन ही इसका भी आपको जाप करना है, गुरु मंत्र का भी आपको जाप करना है। ठीक है। अब इसके बाद फिर आपको अपना जो मंत्र है, मूल मंत्र जो है जिसका आपको जाप करना है, उस मंत्र का जाप आप शुरू करेंगे। रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है। अब उस मंत्र को मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको जाप करना है। तो देखिए,
मंत्र इस प्रकार से है। काला कलवा 64 वीर, ताल भागी तोर, जहाँ को भेजूं वहीं को जाए, मांस मज्जा को शब्द बन जाए, अपना मारा आप दिखावे, चलत बाण मारूं उलट मूठ मारूं, मार मार कलवा तेरी आस चार, चौमुखा दिया मार बादी की छाती, इतना काम मेरा न करे तो तुझे माता का दूध पिया हराम। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब ये मंत्र देखिए बड़ा तो है, लेकिन केवल आपको एक माला का जाप करना है। एक माला 21 दिन तक लगातार आपको जपना है। अगर इस बीच में कोई आपको अनुभव हो तो किसी को नहीं बताना है। डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। और जो नियम है, यम सिद्धांत के जो नियम हैं, उन नियमों का आपको संपूर्ण रूप से पालन करना ही करना है। और मुख्य रूप से तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपको जरूर करना है। अब ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन होता है वो तन से और मन से दोनों प्रकार से होता है। अब कई बार लोग तन से तो कर लेते हैं लेकिन मन से नहीं कर पाते, क्योंकि मन बहुत चलायमान है, कहीं ना कहीं गलत बातें सोच ही लेता है। तो इसलिए मन का रोकना भी बहुत जरूरी है। अगर ब्रह्मचर्य व्रत का ठीक तरीके से पालन हुआ तो आपको स्वपन दोष भी बिल्कुल नहीं होता है। क्यों होता है स्वपन दोष? क्योंकि आपका मन चलायमान है, इसलिए स्वपन दोष होता है, ठीक है। और आप समझते हो कि मेरी साधना फिर खंडित हो गई है। अब जो दूसरे नियम हैं, आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए, आपका खान पान शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। इन सभी चीज़ों का भी आपको पालन करना ही करना है। और 21 दिन आपके पूरे हो जाएं, तब आपको एक माला का हवन जरूर करना है। अब हवन कैसे करना है भाई? आम की लकड़ियां ले लें, कपूर की सहायता से आप उसे आग जला लें। सामग्री पैकेट में मिल जाती है, बाहर दुकानों पर बहुत मिल जाती है। सामग्री ले लें और एक बार मंत्र पढ़ें और थोड़ी सी सामग्री उठा करके हवन में डाल दें, आग में। तो एक बार मंत्र पढ़ते हुए एक बार सामग्री डालें और स्वाहा आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि साबर मंत्रों में स्वाहा शब्द नहीं लगाया जाता है। तो इसलिए केवल मंत्र पढ़ें और थोड़ी सी सामग्री डाल दें अग्नि में और एक माला का जाप कर लें, ठीक है। 108 बार मंत्र पढ़ के 108 बार ही सामग्री डाल दें, तो आपका मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। अब बात आती है कि किस प्रकार से ग्रहण काल में अगर सिद्ध करें। देखिए, कभी भी ग्रहण पड़े तो आपको क्या करना होगा, एक दीपक जला लें, आसन लगा करके और उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। जैसे ही ग्रहण शुरू हो तभी आप बैठ जाएं, स्नान आदि करके और माला ले लें रुद्राक्ष की, और केवल केवल और केवल कुछ नहीं करना है, केवल मंत्र जाप आपको करते जाना है बस। जब तक ग्रहण पड़े तब तक इस मंत्र का जाप करते रहें, तो मंत्र में ऑटोमेटिक ही पावर आ जाती है, क्योंकि स्वयं सिद्ध तो है ही, पावर तो है ही, लेकिन फिर भी और भी अगर तीव्र चाहिए तो फिर जरूर आप जाप करें। और अगर चाहें तो फिर हवन भी कर सकते हैं उससे ग्रहण काल में, जैसे मैंने बताया है उसी प्रकार से ग्रहण काल में भी हवन कर सकते हैं। तो देखिए, ये इस तरीके से आप इसको ग्रहण काल में भी सिद्ध कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई ग्रहण काल में ना करें सिद्ध और वैसे भी ना करें, तो फिर प्रयोग कैसे करें? क्योंकि स्वयं सिद्ध है तो इसका आप प्रयोग वैसे भी कर सकते हैं बिना सिद्ध किए, लेकिन उस प्रयोग का आपको असर जो मिलेगा वो बहुत लंबा टाइम में मिलेगा। मतलब कि कम से कम 2 से 3 महीने के बाद आपको उसका असर आपको मिलेगा वशीकरण का, जो आपने किया है। आपको 10 दिन, 5 दिन या 15 दिन में नहीं मिलेगा। तो इसलिए
अगर मंत्र में और पावर चाहिए तो पहले सिद्ध कर लो ढंग से और फिर उसके बाद प्रयोग करो। अगर आपको कहते हैं कि भाई नहीं मुझे तो 2-3 महीना भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सिर्फ प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रयोग आपको ये कैसे करना है। देखिए, जिस स्त्री को भी आपको वशीभूत करना है, ये स्त्री वशीकरण है, तो आपको क्या करना होगा, उस स्त्री के बाएं पैर की मिट्टी आपको लेनी है। जैसे कि लोग जमीन पर चलते हैं तो जो उसका बायां पैर होता है यानी कोई उल्टा पैर, उसकी मिट्टी आपको लेनी है। ठीक है, नीचे की थोड़ी सी मिट्टी आप ले लें। जैसे कि आप देख लें कि भी हाँ जा रही हैं, उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी आपको नीचे के पैर के नीचे की जहां उसने पैर रखा है वहां से मिट्टी को ले लें और उस मिट्टी पर केवल 7 बार मंत्र पढ़ करके, 7 बार, ठीक है, और उसी स्त्री के सर पर डाल दें चुपके से, कैसे भी किसी भी तरीके से। ऐसा नहीं है कि मुट्ठी भर के डालेंगे, थोड़ी सी चुटकी में लेकर के फेंक दो बस। तो सिर्फ आपको ऐसा करना है, चाहे आप पीछे से डाल सकते हो या आगे से भी फेंक सकते हो। आगे से फेंकोगे तो भाई वो ऐतराज करेगी, तो सीधा तो यही रहेगा कि पीछे से निकलते हुए डाल दिया जाए। तो वो स्त्री आकर्षित होकर के वो आपके वशीभूत हो जाएगी और जैसा आप कहोगे फिर वैसा ही वो करेगी। अब अगर आपने मंत्र को सिद्ध नहीं किया है तो फिर आपको इसी प्रकार से प्रयोग तो इसी प्रकार से करना है, लेकिन मंत्र 7 बार की जगह आपको 108 बार उच्चारण करना होगा। यानी कि एक माला का जाप आपको करना होगा और उसके बाद फिर उस मिट्टी को उस स्त्री के ऊपर डालना होगा। ठीक है, तो वो आपके वशीभूत हो जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब एक बात का यहाँ पर निर्देश मैं आपको देता हूँ, चेतावनी भी देता हूँ कि कभी भी इस मंत्र का गलत उपयोग ना करें। देखिए, अगर आप गलत प्रयोग करेंगे, आपने वशीकरण कर लिया, उसके बाद आप उसकी इज्जत से खेलते हैं या फिर और दूसरे कार्य उसके द्वारा करवाते हैं और फिर आप उसको छोड़ करके रास्ता अपना पकड़ लेते हैं दूसरा, तो उस पाप के भागी होगे आप। और पाप तो लगेगा ही लगेगा, दंड आपको भुगतना पड़ेगा। आज नहीं मिलेगा तो वर्षों बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, उस कर्म के दंड के भागी तुम स्वयं होगे, कोई दूसरा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो मंत्र है सोच समझ के इस्तेमाल करना। तो अगर आप, मेरा कहना तो ये है कि भाई गलत इस्तेमाल मत करना। आपका कहीं काम अटका है कुछ, आप अपना काम निकाल लीजिए, बस बात खत्म हुई वहां पर। ठीक है, तो ये जो मंत्र मैंने बताया, ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है और गलत प्रयोग बिल्कुल ना करें। इसी के साथ मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।